हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस की एक्सपायरी होगी, क्योंकि थर्सडे के दिन जनरली निफ्टी की एक्सपायरी होती है, बट थर्सडे के दिन हॉलीडे है। तो वेडनेसडे मतलब कल के दिन ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होगी। तो उस हिसाब से हमें अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि अपना डिस्कशन क्या था। कल के लिए हमारा डिस्कशन था कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया था 48,700 730 का जोन। मार्केट खुली गैप अप, अच्छी खासी गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद है कि यहाँ पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। लेकिन ये जो कल कंसोलिडेशन जोन का जो अपर एज था, जहाँ पे मैंने बोला था कि रिस्की ट्रेडर 630 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड, लेकिन 730 के ऊपर ही मोमेंटम मिलेगा, ये हमारा कल का डिस्कशन हुआ था। तो ये कंसोलिडेशन जोन का जो अपर एज था यहीं पर, मतलब जनरली पीडीसी के जोन में ही बोल सकते हो आप। तो पीडीसी के पास आके यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। अब ये पैटर्न देख के कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया था। ऊपर के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे कि 48,950 49,000 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट जा सकती है कल के दिन। ठीक है, 950 49,000 इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये हमारा डिस्कशन था। आप देख सकते हो 954.70 955 पकड़ लो। 955 के लेवल के पास जैसे ही मार्केट गई, कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक किया था। ये जो स्विंग आई थी ना, ये यहाँ पे, बट लेवल सेम ही था। ठीक है, 940 950 का लेवल, यहाँ पे पोजीशन बुक की थी। ठीक ठाक सा प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे कमाया था। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट होने लगी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ एक बढ़िया से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मार्केट ने बनाया। ठीक है, तब तक यहाँ पुट का कोई सिनारियो, कोई वैसी कंडीशन नहीं थी। हाँ, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो समझ चुके थे कि 950 का लेवल जो है, ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों बोला है एंड वाई इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट लेवल। कल भी मैंने आपको बोला था एनालिसिस में कि 49,000 इज़ ए इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसके ऊपर मार्केट को जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लोगों को मार्केट मिली, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया। कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने किया। जिन्होंने शॉर्ट किया उन्होंने अच्छा खासा ये पुट का रैली भी पकड़ लिया। बहुत सारे लोग जो है वो कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे और उनको एक बढ़िया पैटर्न का कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे अगर मैं ये लाइन यहाँ पे रखता हूँ तो देख लीजिएगा, ये जो रैली ऊपर गई, दिस इज़ ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पे ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। जैसे ये नेक लाइन, मतलब 800 का लेवल, 48,800 का लेवल जैसे ब्रेक किया मार्केट ने, फिर से यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला तकरीबन 350 पॉइंट का। तो यहाँ पर भी अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई होगी तो कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा। उसके बाद एक शार्प रिकवरी टाइप आ गई एंड फिर साइडवेज होकर मार्केट क्लोज हो गई। 48,710 का यहाँ पे क्लोजिंग था। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले कॉल का सेटअप फॉलो किया उनको भी कुछ ना कुछ मिला। जिन्होंने पुट का सेटअप फॉलो किया सिर्फ ये रेजिस्टेंस को याद रखते हुए, उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपका दिन कैसे रहा। ठीक है, अभी आगे किस तरीके से काम करना है। कल एक्सपायरी है, सेफ ट्रेडर्स नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा एंड करंट एक्सपायरी में फिर भी आपको अगर काम करना है तो रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए और क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा ज़ीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना। अब ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक ऑल टाइम हाई के पास, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास जाके दोनों इंडेक्सेस में जो है वो रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी दोनों में स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। निफ्टी में तो प्रॉपर बेरिश कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर एक्चुअली आएगा, ये जो जोन है ना 48,500 का, यहाँ पे कितने देर कंसोलिडेट किया था, ये इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे, उसके बाद भी यहीं पे मार्केट ने प्राइस को होल्ड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 500 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस बनी रहेगी एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। रीज़न बताता हूँ। एक तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी पिछले 2-3 दिन से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ना,
वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, ये कैंडल देखो 200 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ पे लगाई, ठीक है। फिर ये कैंडल देखो गैप अप ओपन हो गई, फिर से नीचे आ गई, लेकिन फिर बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट लेवल के पास जैसे मार्केट गई, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए और ये पूरी रैली को ख़त्म कर दिया उन्होंने। एंड वहीं कहीं ओपनिंग रेंज जो थी वहीं पर लाके मार्केट को पटक दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी सेलर थोड़ा थोड़ा एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो ये 800 का लेवल जो है, 800, 900, 49,000, इन सब लेवल्स पे जम के कॉल राइटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, मैं इसको बहुत ज़्यादा आइडियल सिनेरियो नहीं बोलूँगा। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, अगर आपको ट्रेड लेना है, ये जो हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन थी दैट इज़ 48,800 का लेवल है, ठीक है। तो 800 के ऊपर छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल का ट्रेड लेने की सोचूंगा। टारगेट ये 950 49,000 का जो जोन है यही टारगेट रहेगा। दिस विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है। रिस्क है इसमें, इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। बहुत ही फास्ट तरीके से काम करना पड़ेगा क्योंकि 100-150 पॉइंट का ही हमें यहाँ पे जो भी है मूवमेंट, क्विक मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ अगर हमें चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ 49,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो उस कंडीशन में ही हमें शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलेगी। तो एटलीस्ट 950 960 का जो ये लेवल है, जोन है, इसके ऊपर कम से कम एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलना चाहिए। उसका फॉलोअप अगर आता है और मोमेंटम बना रहता है 49,000 के ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग की रैली फिर हमें ऊपर और 200-250 पॉइंट दे सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना हो सकता है उतना कैप्चर ऊपर की तरफ हम कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ ये जो 680 का लेवल है, 48,680, अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, हल्का इसी जोन में कहीं खुलती है, नीचे आती है और 680 को अगर ब्रेक करती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट का ट्रेड ले सकते हैं। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 550 500 तक के जो टारगेट्स हैं उसके लिए बैठ सकते हैं। तो फ्लैट खुलने के बाद अगर हम 800 के ऊपर कॉल का ट्रेड लेते हैं या 680 के नीचे अगर पुट का ट्रेड लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है ऊपर की तरफ 950 एंड नीचे की तरफ 500 550, ओके। तो ये होंगे स्कैल्पिंग ट्रेड्स। अगर डायरेक्शनल ट्रेड हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ये दो लेवल्स के ऊपर या नीचे मिलेगा। अगर ये नीचे आके या गैप डाउन खुल के यहाँ के कंसोलिडेट करके अगर 500 को ब्रेक करती है तो कल के कल ही फिर आपको 48,000 या 250 एंड 250 को ब्रेक करने के बाद 48,000 तक के भी टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि क्या है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो जो सेलर्स बैठे हुए ना, सेलर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड वो एग्रेसिवली फिर कल की एक्सपायरी के यहाँ पर पोजीशंस शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट और भी नीचे चला जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि अभी तक कुछ लोगों ने इन द मनी पुट राइटिंग भी करके रखी है। जब यहाँ पे सेलर्स कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ऊपर से कॉल सेल करना शुरू कर देंगे ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पुट राइटिंग हो चुके हैं उन लोगों को अपनी पोजीशन जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। एज अ रिज़ल्ट मार्केट जो है वो डाउनफॉल अपना कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। सबसे बढ़िया सिनेरियो तब होगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 900 950 इसी जोन के आसपास अगर खुलती है और वहाँ पर रिजेक्शन का कोई साइन ओपनिंग में दिखाती है तो डेफिनेटली मैं एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट का ट्रेड लेना मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा। क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, इतना इजी नहीं है। सेलर्स यहाँ पे दबा के बैठे हुए हैं, इतनी आसानी से वो अपनी पोजीशन को यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, लॉस में नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो तभी हो सकता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं एंड अगर ये 49,000 के ऊपर मार्केट को अगर पहुँचा देते हैं ना, तभी ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एकदम से मार्केट गैप अप खुलेगी और 950 49,000 के आसपास अगर खुलेगी तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है, एक बहुत अच्छी ट्रेंडी ट्रेड मिल सकती है। तो उस कंडीशन में मैं पर्सनली एक पुट का ट्रेड ट्राई करूँगा। अब वो अगर मेरे डायरेक्शन में चलता है तो पीडीसी ये लेवल जो है 700 तक का, यहाँ तक इनिशियल टारगेट मिल सकते हो। इसके नीचे फिर 550 500 तक मार्केट जा सकती है। 500 को ब्रेक करने के बाद तो फिर नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर 49,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो इसका मतलब मार्केट में पुट के बारे में गलती से भी नहीं सोचना है। मैं इमीडिएटली अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करूंगा और ऊपर जितना हो सकता है उतने पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। गैप डाउन खुलती है 500 के ऊपर है तो मैंने बता दिया आई विल वेट एंड वॉच। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट होती है तो मैं थोड़ा सा पुट की तरफ ही देखूंगा, क्योंकि कॉल की तरफ क्या है, कॉल में अगर बैठना है तो यहाँ से फिर पीडीसी का रेजिस्टेंस है, फिर 800 तक वेट करना पड़ेगा। अब 500 से 800 आने के बाद फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि
और कितना ऊपर जाएगी यार, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो कॉल का ट्रेड मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा अगर मार्केट फ्लैट रहती है या गैप डाउन होती है, क्योंकि उसमें वीकनेस बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी डिपेंड्स ऑन द पैटर्न। तो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, वहाँ के चार्ट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, पैटर्न क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअली सपोर्ट ले रही है या सिर्फ ट्रैपिंग कर रही है, ठीक है। तो वो अभी से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट लेट्स कीप इट सिंपल कि पुट के लिए नीचे पुट के लिए 500 का लेवल है, ऊपर पुट के लिए 950 का लेवल है, कॉल के लिए 950 49,000 के ऊपर जाने के बाद एग्रेसिव लॉन्ग का कॉल बन सकता है। इन दोनों के बीच में ऊपर 800 के ऊपर एंड ये 680 के नीचे स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, ठीक है। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के मार्केट में एटलीस्ट क्लियर कट 2 ट्रेड्स तो मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन निफ्टी का जो मार्केट है ना, उसको मैं बिल्कुल इजी मार्केट नहीं बोलूँगा। निफ्टी वाज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एंड निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है। और ट्रैपिंग कहाँ पे हुई है, जो ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पीडीसी पे सपोर्ट देके यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ कुछ उनको 50 ऑड पॉइंट 40-50 पॉइंट मिल गए, लेकिन जो दिन का हाई था इसको निफ्टी ने ऊपर की तरफ तोड़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट होने लगी। अब जो सेफली ट्रेड करते हैं ना, जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, वो इस रैली में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार एक पैटर्न के लिए मैं वेट करता हूँ, एक स्विंग को कंप्लीट करने दो। कुछ लोगों ने यहाँ ट्रेड ले लिया, 40-50 पॉइंट मिल गए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो साइडवेज हो गई। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि आज की ओपनिंग रेंज भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है, तो यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचता हूँ। वो क्या करता है, वो होप में बैठा रहता है कि ये देखो यार, उसको फिर हर चीज़ एक बार बायस हो गया ना कि मार्केट ऊपर ही जाने वाले, मार्केट स्ट्रांग है। स्ट्रांग बैंक निफ्टी निफ्टी को स्ट्रांग सोचने का रीज़न आज क्या था, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था, तो बैंक निफ्टी वॉज परफॉर्मिंग वेल। जो बाइंग प्रेशर नीचे से दिखाया था, बैंक निफ्टी ने ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की लेवल को छू लिया था, ठीक है। वेयर एज निफ्टी वॉज लैगिंग बिहाइंड, उसने डे का ओपनिंग रेंज भी ब्रेक नहीं किया। एंड यहाँ जब बैंक निफ्टी ऊपर चली गई ऑल टाइम हाई के पास, तो यहाँ पर निफ्टी कंसोलिडेट कर रही थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरा इंडेक्स देख के कभी इसमें काम नहीं करना। अगर निफ्टी में काम करना है तो निफ्टी का ही चार्ट देख के इसमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में सेटअप नहीं बनाना है। हाँ, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस करके भी आपको जिस इंडेक्स में ट्रेड करना है उसी चार्ट का पैटर्न देख के आपने एंट्री लेनी है, ना कि दूसरे इंडेक्स का चार्ट लेके देख के निफ्टी में एंट्री लेनी है। अब जिन लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, उनको लगा कि बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है यार, तो एज्यूम्शन क्या हो गया कि कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी भी ब्रेकआउट ही देने वाली है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी स्ट्रांग। तो ये कन्फ्यूजन होती है। इसलिए अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो, ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो एक बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन वो देखने के बाद हमारा सेटअप ये नहीं होना चाहिए कि यार ये तो अभी ब्रेकआउट दे देगी तो मैं कॉल में बैठता हूँ ना। बैंक निफ्टी के हिसाब से वो इंडेक्स स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी ने अभी तक स्ट्रांग बनना है। निफ्टी स्ट्रांग कब बनेगी, जब डे की रेंज को ब्रेक करेगी तभी स्ट्रांग बनेगी, और तभी वो बैंक निफ्टी को पकड़ पाएगी। तो हमें अगर कॉल का ट्रेड लेना है तो वेट करना पड़ेगा कि ये डे के हाई के ऊपर कम से कम एक कैंडल का तो क्लोजिंग मिले, उसका फॉलोअप मिले, तब तो मैं कॉल के बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिटेलर क्या करता है, ये इंडेक्स एक दूसरे इंडेक्स देख के क्या करता है, ये कंसोलिडेशन जोन में वो सोचता है कि अभी ब्रेकआउट होने वाला है, तो ब्रेकआउट के होप में वो एंट्री लेके बैठता है, एंड वहाँ पे हो जाती है ट्रैपिंग, और उसके बाद मार्केट नीचे आती है। ओके, अब पुट का ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे रीज़न था क्या, कॉन्फिडेंट रीज़न नहीं था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, तो बैंक निफ्टी में एक रीज़न था। एंड दूसरा चीज़, वहाँ पे मैंने एक आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाया। निफ्टी के केस में क्या था, ऐसा नहीं है कि 800 के आसपास बिल्कुल गई है, ये 760-765 के आसपास कहीं ना कहीं थी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऊपर अगर जाना है तो और 40-50 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा सकती है, राइट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर कुछ कंफर्म इंडिकेशन मिला था, नहीं मिला था, सिर्फ कंसोलिडेशन मिला था, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, राइट। तो
दूसरी चीज़, यहाँ हेड एंड शोल्डर टाइप वगैरह उस टाइप का कुछ पैटर्न बना नहीं। हाँ, ये हल्का सा ऐसे दिख रहा है, बट ये क्या है, ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर। तो ये सिंपली एक कंसोलिडेशन जोन। अब ये कंसोलिडेशन को जिन्होंने मार्क किया एंड थोड़ी सी रिस्क ली थी, उन्होंने 730 के नीचे एक ट्रेड लिया, 730 के नीचे थोड़ा सा मोमेंटम मिला, बट यहाँ पर ये रिस्की ट्रेडर्स थे। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो ना, तो 730 के नीचे भी आपको पुट का ट्रेड लेने का कोई रीज़न नहीं है। रीज़न बीइंग कि डे की रेंज यहाँ से शुरू होती है यार। ये स्विंग हाई बन गया, ये स्विंग लो बन गया, तो कम से कम, एंड ये पीडीसी से सपोर्ट लिया था, तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनता है, पीडीसी का, और ये जो है ये दिस वन यस्टरडेज हाई, पीडीएच एंड पीडीसी, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो पुट का एक्चुअली ट्रेड नीचे की तरफ अगर लेना है तो कहाँ पे बन सकता था, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जज इन द लाइव मार्केट। चार्ट बनने के बाद तो हम कुछ भी बकवास कर सकते हैं यार, बट लाइव मार्केट में इसको जज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और वो पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे जज करना था। ये ओपनिंग रेंज थी, ठीक है, पीडीएच हमें पता है, इसको ब्रेक करने के बाद फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद प्राइस क्या इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, 700 को नहीं कर रहा है। तो पैटर्न क्या बना, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से पुल बैक किया, एंड अभी ये नीचे का पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क लेने का कुछ मतलब बनता था। ये जो इन्वर्टेड हैमर्स बन चुके हैं, ये इन्वर्टेड हैमर का मतलब 707, देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर इसका भी ये कंसोलिडेशन 3 कैंडल का है, यहाँ पर भी अगर स्टॉप लॉस लगाते थे 715 का, तो सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और नीचे जो है वो 100 पॉइंट्स की एक रैली नीचे की तरफ देखने को मिली। तो यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा था, लेकिन रिवॉर्ड अच्छा खासा था। तो अगर ये किसी ने समझ लिया लाइव मार्केट में, तो बस आपको ट्रेडिंग आ गई। तो ऐसा एक दूसरा कोई ट्रेडर होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर ये सेटअप जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके हिसाब से कितने लोगों ने ट्रेड लिया था, ठीक है। एनीवेज, तो ऐसे होता है। निफ्टी वॉज कन्फ्यूजिंग, नॉट एट ऑल ईजी। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 1-2 ट्रेड मिल चुके थे। एनीवेज, कल कैसे काम करना है, निफ्टी की भी एक्सपायरी है। निफ्टी में 2 लेवल इंपॉर्टेंट याद रखने, ये 600 का लेवल 22,600 नीचे की तरफ, एंड ऊपर की तरफ जो है वो मैं तो कहूँगा कि ये 700 का लेवल ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक 700 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती ना, तब तक ये सेल ऑन राइज ही ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, एंड 700 के ऊपर भी ये 750 से 760 का जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। 750 इज़ अगेन अ स्ट्राइक प्राइस, इट इज़ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। तो आज ये प्रूव कर दिया है मार्केट ने जब ये लेवल क्रिएट किया। तो 750 765 का जो जोन है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो बहुत ही बेकार मार्केट है मेरे हिसाब से। उसमें एक ही ट्रेड में ढूंढूंगा कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो 700 से रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फ्लैट खुल के नीचे आती है और अगर 600 को ब्रेक करती है तो भी मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। नीचे 530, 470 और 450 तक के टारगेट्स भी नीचे हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल के 600 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर। अगर 700 टू 750 760 के बीच में अगर स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने सेटअप और रिस्क के हिसाब से मैनेज कर सकते हो ट्रेड को। लेकिन मेरा सोच विचार ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलती है ना कहीं 700 के ऊपर, 720 730 750 740 यहाँ कहीं खुलती है, तो आई विल वेट कि ये जितना ज़्यादा 760 770 के आसपास मुझे मिले और यहाँ पे रिजेक्शन ले ले, तब मैं सेल करने की यहाँ पे सोचूंगा, क्योंकि इतना इजीली सेलर्स मार्केट को इसके ऊपर जाने नहीं देंगे, ठीक है। अच्छी खासी कॉल रेटिंग हो चुके हैं हर एक लेवल, हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप होती है, डायरेक्ट 750 760 के आसपास अगर 120 पॉइंट्स वगैरह अगर गैप अप खुलती है, तो सोने पे सुहागा। खुलते के साथ ही मैं एक पुट का ट्रेड ले लूँगा। मतलब अगर पहली कैंडल नेगेटिव लगती है, रेड कैंडल अगर लगती है, तो मैं एक पुट का ट्रेड ले लूँगा बहुत ही स्ट्रिक्ट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर ऊपर शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल जाएंगी और 150-200 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो एटलीस्ट पीडीसी तक तो मार्केट आ सकती है। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रेड होगी। ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ूंगा। गैप अप 730 750 इस जोन में अगर गैप अप मिले तो मैं वहाँ पर शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। छोटा स्टॉप लॉस एंड अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। 600 के नीचे ही अगर गैप डाउन खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द पुट ओनली। तो कॉल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं डायरेक्ट
ऐसा नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको लेवल्स बता दिए उसके हिसाब से। तो कॉल की अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी अगर गैप अप भी खुले, यहाँ कंसोलिडेट करे एंड ये 760 770 को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और सस्टेन हो जाए, तभी एक कॉल का आइडियल ट्रेड मिल सकता है। या तो फिर पूरा फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट कोई कंसोलिडेट करती है, कोई रेंज बनाती है, तो सेकंड हाफ में क्योंकि एक्सपायरी है तो कंसोलिडेशन रूल अप्लाई करना है। जिस साइड में ब्रेकआउट दे देगी उस साइड में अच्छा ट्रेड मिलेगा। और फिर उस कंडीशन में अगर फिर ये नीचे की कहीं 600 650 के बीच में ही कहीं साइडवेज हो चुकी है 1 2 1.5 2 3 घंटे तक, एंड फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर कॉल का ट्रेड लेने का कोई रीज़न मिल जाएगा। वैसा कुछ लाइव मार्केट में सिनेरियो बनता है तो मैं अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।